और इस मासूम बेटी को नई जिंदगी मिली, वो भी बिल्कुल मुफ्त। फिर मुझे पेपर में ऐड आया सत्य साईं का, दैनिक भास्कर में ऐड था। तो मेरे कोई कलीग है परिचय वाले, उन्होंने बताया कि इसमें ऐड, तो उसको देख कर फिर मैंने उनको रायपुर में कॉल किया इनको। तो मैंने बोला ठीक है आप बच्चे को लेकर जाइए, सारी रिपोर्ट ले आई। तो इधर आया, इसके बाद डॉक्टर ने देखा सब किया, बोले 6 महीने बाद मुझे बोला कि आपका बेटी का ऑपरेशन होगा। तो फिर 6 महीने बाद मैं आया, ऑपरेशन हुआ। उसके बाद बेटी मेरी एकदम तंदुरुस्त हो गई। वैदेही के कामयाब ऑपरेशन से मां की खुशी का ठिकाना नहीं। हंसती खेलती वैदेही अब सेहतमंद है। अब तो बहुत इसका वजन बहुत कवर हुआ है। बैठ भी नहीं पाती थी, जब ये 1 साल की थी तो लेट ही रहती थी। और जब से ऑपरेशन हुआ इसका तो बढ़िया आराम से खेलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बहुत स्वस्थ है और अब आराम से खूब खेलती है, बढ़िया, ना कोई प्रॉब्लम, अच्छी है अब। कुछ ऐसी ही कहानी 2.5 महीने की बच्ची आदिति की है। पैदा होते ही सांस लेने में दिक्कत हुई और धीरे धीरे शरीर नीला पड़ने लगा। आदिति मलिक नील माधव मलिक की बेटी है, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए बताया तो जैसे दिल ही बैठ गया हो। हमने उम्मीद ही छोड़ दिया था कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे और कैसे ऑपरेशन करेंगे। तो हमने हमारे पड़ोस में एक जने का, वो यहाँ पे आए थे शायद, तो उन्होंने यहाँ से जाके उधर उन्होंने हमें बताया कि आप एक बार उधर जाओ। हमने फिर इस हॉस्पिटल के बारे में नेट में बहुत सारे यूट्यूब वगैरह में सर्च किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सुविधाएं हैं और यहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑपरेशन हो जाते हैं। तो हमारे मन में आशा जगा कि हम बचा सकते हैं बच्ची को, तो हम उसको लेके हम यहाँ पे आए। सत्य साईं संजीवनी अस्पताल की कहानी सिर्फ इन 3 बच्चों तक ही सीमित नहीं है। 2013 में शुरू हुआ ये अस्पताल अब तक हजारों बच्चों को जीवन दान दे चुका है। ये कोई मामूली अस्पताल नहीं है जो निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों की तरह पैसे कमाने की होड़ में लगा हो, बल्कि श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल देश का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो बच्चों के हृदय रोगों के इलाज के लिए समर्पित है। पूरी तरह से मुफ्त इस अस्पताल में दुनिया भर से आए बच्चों का इलाज किया जाता है। पहले यहाँ सभी उम्र के मरीजों के दिल का इलाज किया जाता था, लेकिन फरवरी 2014 से इसे चाइल्ड हार्ट केयर सेंटर में बदल दिया गया। ये ऐसा अस्पताल है जहाँ प्राथमिक जांच, ऑपरेशन, इलाज, रहना और खाना सब मुफ्त है। बच्चों के माँ बाप को मातृ छाया में ठहराया जाता है। वहीं उनके लिए भोजन का भी उचित इंतजाम रहता है, जो पूरी तरह से मुफ्त रहता है। मेरे बच्चे का यहाँ हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ सभी चीज रहने से लेकर बच्चे का ट्रीटमेंट, केयर करना सभी बहुत बढ़िया है और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ। मेरा आए हुए लगभग यहाँ 10-12 दिन हो गए हैं। तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ रहने खाने का भी सुविधा है, सब चीज़ है, मतलब किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे कैश काउंटर तक भी नहीं है, खाने का पूरा खाना फ्री में मिलता है। यहाँ तक कि रहने का आवास, मातृ छाया भी हम लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से रहने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल का अपना प्रोटोकॉल है जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पर आधारित है, जिसके तहत जिस भी मरीज का इलाज होना है उसके लिए रोजाना प्रार्थना होती है। बकायदा एक दिन पहले मरीजों के नाम जारी किए जाते हैं।
इस प्रार्थना में मरीज, उनके रिश्तेदार, डॉक्टर्स और सभी स्टाफ शामिल होते हैं। और यही नहीं, इन बच्चों की लिस्ट देश विदेश में फैले श्री सत्य साईं बाबा के लाखों अनुयायियों को भेजी जाती है, जिससे वे भी प्रार्थना में शामिल होकर मासूम बच्चों के सफल इलाज के लिए दुआ कर सकें। इन्हीं वजहों से मरीज का परिवार यहाँ से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाता है। एक मरीज के पिता ने तो निजी कंपनी की नौकरी छोड़कर खुद को अस्पताल और मरीजों की सेवा में समर्पित कर दिया है। मेरा बच्चे का ऑपरेशन यहाँ हुआ था 21 फरवरी 2015 में। तो मैं बहुत 10, 12, 15 हॉस्पिटल भी घूम के आया था, तो मेरा बच्चे का कहीं भी इलाज हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ मेरे बच्चे का दिल में 4 छेद बताया गया था और उसका नस का भी प्रॉब्लम बताया गया था। जब वहाँ डॉक्टर सर लोग बताए थे कि 10% चांस है ऑपरेशन के लिए, तो मैं जैसे भी हो करके सर लोग को बताया कि कर दो करके। बाद में ऑपरेशन करा दिए। उसके बाद बच्चा सही सलामत ठीक हो गया। बाद में मैं सोचा अभी इतना बड़ा सर्जरी हुआ, मेरा बच्चे बहुत परेशान में था, मैं भी था, फैमिली वाले भी सब परेशान में ही थे। तो मैं बाबा जी को क्या दे सकता हूँ करके मैं मन में सोच लिया। उसी टाइम में गोवा में मैं काम करता था, मंच फैक्ट्री का जो नेस्ली कंपनी है वहीं काम करता था। बाद में एक बार सर लोग से मेरे व्हाट्सएप में बात हुआ कि मैं वहाँ कुछ बाबा का करीब रहना चाहता हूँ करके। बाद में मेरे को जब 6 महीने के बाद मेरे को व्हाट्सएप में रिप्लाई मिला। उसके बाद मेरे को अभी अगले महीना 1 तारीख को 2 साल यहाँ पूरा होगा। इस अस्पताल में बच्चों के दिल के करीब 100 तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। निजी अस्पतालों में इसका खर्च कम से कम 15 लाख रुपए आता है, लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी दिल की बीमारी का ऑपरेशन होता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इतना ही नहीं, इस अस्पताल में बेहतर से बेहतर चिकित्सकों की टीम है जो जटिल से जटिल ऑपरेशन को कामयाब बनाने का हुनर रखती है। आइए मिलते हैं उस टीम के कप्तान से जो अब तक 5000 बच्चों को जीवन दान दे चुके हैं। इस शख्स का नाम है डॉक्टर आशीष कटेवा। जी हाँ, डॉक्टर आशीष का मकसद है इन बच्चों के माँ बाप के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान वापस लौटाना। ऐसा लगता है डॉक्टर आशीष को कुदरत ने इसी काम के लिए पैदा किया है। डॉक्टर आशीष जयपुर के मशहूर निजी अस्पताल को छोड़कर करीब 5 साल पहले श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल आए थे। वो प्रतिदिन 4 से लेकर 6 सर्जरी को अंजाम देते हैं। डॉक्टर आशीष ने अपनी उम्र के 15 से 20 साल पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन बनने में खर्च किए। उनका मानना है कि जिस काम के लिए आधी से ज्यादा उम्र लगा दी हो, वो आज उसको कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे ये नेक काम करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर आशीष अपने व्यस्त दिनचर्या से बमुश्किल फुर्सत निकाल पाते हैं। वो जब भी फुर्सत पाते हैं तो अपने परिवार को पूरा समय देते हैं, संगीत सुनकर अपनी थकान को मिटाते हैं। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद जो मनी इक्वेशन है वो तो फैक्टर रहा ही नहीं, और दूर दूर से मरीज आते रहे और एक तरह से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जिसके लिए मैंने अपनी लगभग आधी से ज़्यादा उम्र मेहनत करी और जिस काम के लिए वो मैं कर पा रहा हूँ, बिना दिमाग में ये सोचे हुए कि ये फैमिली इस ऑपरेशन को अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। और यहाँ इस अस्पताल में करीब 5000 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं और काफ़ी ऑपरेशंस मेरे हाथों से हुए हैं। तो एक तरह से लाइफ का मिशन मुझे प्राप्त हुआ यहाँ आने के बाद में। और जब दिन भर काम करने के बाद में घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक दिन और सफल रहा जीवन का। और अगर ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को पाता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस जगह में काम कर पा रहा हूँ।
मेहनती और अपने मिशन को ध्यान देने वाले डॉक्टर आशीष की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। 2 साल पहले फिजी की एक संस्था के निमंत्रण पर वहां गए और करीब 2 दर्जन बच्चों का सफल ऑपरेशन कर इस हिंदुस्तानी डॉक्टर ने एक मिसाल कायम की। हमारे यहाँ करीब 11 देशों से बच्चे आए हैं जिनका यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। इनमें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से बच्चे आते रहते हैं। इनके अलावा अफ्रीका से तंजानिया, इथियोपिया, नाइजीरिया, लाइबेरिया और काफ़ी बच्चे फिजी से आते हैं। करीब अब तक इस अस्पताल में करीब 70 बच्चे जो बाहर के हैं उनका सफल इलाज संभव हो पाया है। दुनिया के कई देशों के लोग अपने बच्चों का इलाज सत्य साई संजीवनी अस्पताल में करा चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हर वक्त तनाव बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद नया रायपुर के इस अस्पताल में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बच्चों का ऑपरेशन हुआ है। अब तक 15 मरीजों के जांच के बाद 9 की सर्जरी हो चुकी है। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, फिजी, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाइबेरिया, नाइजीरिया जैसे देशों के मरीज भी शामिल हैं। अस्पताल के सफल संचालन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है। अगस्त 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार ने चिरायु योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार ने श्री सत्य साई संजीवन अस्पताल में एक्सक्लूसिव ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और वार्ड का निर्माण कराया। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के दिल के मरीज बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा 3 साल की प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी। छः महीने पहले सरकार ने हमें बुलाया और कहा कि वो एक ऑपरेशन थिएटर एक्सक्लूसिव छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए एक आईसीयू और वार्ड स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो सरकार ने धन के रूप में योगदान दिया, जिससे हम हमारी सर्विसेज को एक्सपेंड कर पा रहे हैं। अब 2 थिएटर की जगह 3 ऑपरेशन थिएटर होंगे और 20 बेडेड आईसीयू की जगह करीब 45 बेडेड आईसीयू होगा। उससे ये होगा कि जो हमारी वेटिंग लिस्ट जो बढ़ती जा रही है, करीब 2-2.5 साल की वेटिंग है, तो इस एक्सक्लूसिव थिएटर और आईसीयू कॉम्प्लेक्स में हम छत्तीसगढ़ के बच्चों का इलाज कर पाएंगे और संभव होगा कि ये वेटिंग लिस्ट कम हो पाए। इस अस्पताल में कैथ लैब की सेवाएं भी मरीजों को दी जा रही हैं। कैथ लैब प्रोसीजर में माहिर डॉक्टर अतुल प्रभु कहते हैं कि कैथ लैब में एक्सरे के माध्यम से दिल के छोटे छोटे छेदों को बंद किया जा सकता है। चूंकि कम गंभीर प्रकृति के मरीज भी इस अस्पताल में आते हैं, लिहाजा 6 महीने पहले ही कैथ लैब को शुरू किया गया है। इसके तहत उच्च जांच तकनीक प्रक्रिया को इस्तेमाल कर मरीज को ठीक किया जाता है और चंद घंटों में ही मरीज को छुट्टी दे दी जाती है। हालांकि कैथ लैब की सर्जरी आम सर्जरी से ज्यादा महंगी होती है। यहाँ नो डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरी होती है। गरीब पेशेंट्स जो भी आते हैं उनको जो बाहर में प्राइवेट में हाई कॉस्ट पे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो नहीं कर पाते। कैथ लैब के प्रोसीजर तो सर्जरी से भी महंगे होते हैं, इसके बावजूद उनको ये सुविधा यहाँ मिल पाती है, ये सबसे उनके लिए बड़ी उपलब्धता है। हमारी तरफ से हम ये प्रोसीजर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए कर पाते हैं, ये हमारे लिए सैटिस्फैक्शन है। अस्पताल के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को एनेस्थीसिया देना काफी चुनौती भरा होता है। बच्चे छोटे और कोमल होने की वजह से बच्चों के माँ बाप को भरोसे में लेना सबसे जरूरी होता है। जब पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लिया जाता है तो पहले तो माँ बाप को उनके पिताजी को काउंसिल करने पड़ते हैं, उनके माँ और पिताजी को, तो उनको बताना पड़ता है कि ऑपरेशन में खतरे क्या क्या करते हैं। जब उनको ऑपरेशन के लिए लिया जाता है उस समय भी हम एक उनके हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके एक बार उनसे अपने भरोसे में ले रहे हैं पेशेंट्स को, जो हमको वापस उनको उसी हम ले तो रहे हैं उनको बीमार बच्चे को, लेकिन हमको उनको पूरा ठीक कर लौटाना है।
अस्पताल सिर्फ दिल के मरीजों से पीड़ित बच्चों के ऑपरेशन ही नहीं करता, बल्कि डिवाइन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के जरिए गर्भवती माताओं को शिक्षित करने का भी काम करता है। फिलहाल ये कार्यक्रम दुनिया के 9 देशों में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। सिर्फ इलाज, देखभाल और सर्जरी में ही माहिर नहीं है ये अस्पताल, बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ की व्यवहार कुशलता का भी कोई सानी नहीं है। तमाम खूबियों से लैस इस अस्पताल की कार्य संस्कृति को करीब से देखने और समझने के लिए विदेशी डॉक्टर भी लालायित रहते हैं। नाइजीरिया से आई डॉक्टर पेट्रोनीला यहाँ के तौर तरीकों से अभिभूत हैं। It's just a lovely place. I've only been here 3 days and I've been shown so much love by everybody. It's not easy to be so far from home, but everybody from the doctors, the people in the guest house, the nurses, even the patients,